इंसाइड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। आचार संहिता लगने से पहले ही शुरू हो गया चुनावी खेला। लोकसभा 2024 के चुनाव में कन्नौज सीट पर किसके सर पे सजेगा ताज और किसकी होगी हार, डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद बीजेपी ने 22 दिसंबर को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से बजा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 26 जनवरी को अपनी मजबूत चुनावी जमीन कन्नौज की तिरवा विधानसभा के इंदरगढ़ क्षेत्र में ग्राम चंदुआहार फकीरेपुरवा में पीडीए जन पंचायत में आकर अपने शासन काल में कन्नौज जिले में कराए विकास कार्यों को सुनाकर चुनावी रणभेरी बजाकर यह भी संकेत दिया कि वह कन्नौज से ही लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ उन्होंने जन पंचायत में भाजपा द्वारा युवाओं के लिए सेना में अग्निवीरों की भर्ती करने को समाप्त करने तथा पहले की भांति सेना में भर्ती कराने की घोषणा का संकल्प 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को साक्षी मानकर दोहराया। वहीं सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी हार पहचान चुके हैं। इसी डर से उन्होंने 11 सीटें प्रदेश में कांग्रेस को दे दी हैं। भाजपा सांसद ने कहा, पिछड़े माने पी और दलित माने डी, तो दोनों जातियां मोदी जी के साथ हैं। अखिलेश के पास तो केवल ए बचा है। ए का मतलब है आतंकवादी। हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 2024 में बड़ी तादाद में पिछड़ा दलित यानी पी और डी वोट बैंक पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर लगी है, जो जीत हासिल कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सुनिए क्या कह रही है सपा और भाजपा, देखिए इस रिपोर्ट में। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल कॉलेज बना करके यहाँ के लोगों को सुविधा देने की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज और खासकर परफ्यूमरी की ब्रांच को खोल करके यहाँ के कारोबार को बढ़ाने के लिए मंडी को बनाने का काम, कन्नौज कैसे आदर्श जिला बने और अपना खोया हुआ इतिहास कैसे बनाए, उस दिशा में समाजवादी पार्टी की सरकार में इस जिले के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आज जिस गांव में गया, उस गांव में कभी कलाम साहब आए थे, एपीजे कलाम साहब आए थे। उन्होंने सौर ऊर्जा से गांव को बिजली देने का जो इंतजाम किया था, बिजली मिल रही थी। आज बिजली बंद हो गई मिलना, और इस सरकार ने उस कारखाने को, उस प्लांट को चलाया भी नहीं। यहीं आसपास थोड़ी दूर उमरदा में पराग का एक मिल्क प्लांट लगवाया था, काऊ मिल्क प्लांट, जिससे गाय के दूध के उत्पादन से जो चीजें बने वो बड़े शहरों में जाए और बाजार में पहुंचे, मुनाफा सरकार को, लोगों को काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट से लाभ पहुंचाया जा सके, उन्हें मिल सके। वो भी काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग हैं वो आप बेहतर देख सकते हो, बच्चों को सुविधाएं नहीं, टीचिंग स्टाफ नहीं, आज के हिसाब से जो आधुनिक लैब बननी चाहिए या और सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये आधा अधूरा, अभी तक पिछले कई वर्षों से काम पूरा नहीं कर पाई है सरकार। ऐतिहासिक महंगाई है सरकार में, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, और ये सब जानते होंगे चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में, और देश के सौहार्द को मिटाने के लिए भी साजिश चल रही है, और जो देश के एकता का ताना बाना था उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भाईचारा, जो हमारी पहचान है मिलकर के रहने की, उसको भी ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। नाउम्मीद गरीब हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहा हुआ किसान, मेहनत के सही दाम पाने के लिए त्रस्त है मजदूर को भी अपनी कीमत नहीं मिल पा रही। ये हालत पैदा कर दी है सरकार ने। और जिस तरीके से काम पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए दर भटकता हुआ हमारा नौजवान है, हताश और निराश हो गया है। और सुनने में आ रहा है इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है वहां के लिए भर्ती सरकार करा रही है कि अगर यहाँ भूख से मर रहे हो तो जाओ वहां बम से मर जाओ जाके। ये सरकार है, और सड़क पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको सरकार का सांड मार डालेगा। तो ये हालात हैं। जनता ने मन बना लिया है, पीडीए के साथ रहेंगे, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए 90% आबादी की आवाज है, 90% वो लोग जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको सरकार ने दूर कर दिया है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, नौकरी हो, रोजगार हो,
उनसे दूर करने का काम 90% लोगों को किया है। इस बार 90% लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। किसानों ने संकल्प लिया है कि जहां इनकी बेरोजगारी है, पढ़ाई अच्छी मिल नहीं पा रही है, दर दर भटक रहे नौकरी रोजगार के लिए, और अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके सरकार लाई है, जिससे जहां हमारे गांव के बच्चे नौकरी रोजगार पा जाते थे, उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाता था। उस जीवन स्तर बेहतर न हो पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किए हैं। समाजवादी सरकार ये संकल्प दिलाती है नौजवानों को, आज गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी, वैसे ही भर्ती होगी। अग्नि व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी, क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने। देखो, जिस प्रकार से मतलब पहले कहा था कि पीढ़ियां परिवार डिफेंस अलायंस, परिवार बचाओ गठबंधन, जिस प्रकार से देश में परिवारवाद के खिलाफ जो माहौल देश का बना हुआ है और एक लहर चल रही है परिवारवाद के खिलाफ, तो वही कारण है कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बिजली को छोड़ गए और बिजली गठबंधन में सिर्फ परिवार बचाओ लोग ही रह गए। गांधी परिवार बचाओ कांग्रेस, सरकारी परिवार बचाओ अखिलेश और बिहार परिवार बचाओ क्या नाम उनका परिवार बचाओ प्रसाद यादव जी और तेजस्वी, और इसी प्रकार से कमल जी परिवार बचाओ। तो ये परिवार बचाओ वाले लोग ही इकट्ठे रह गए हैं। और रही बात पीडीए का, ये परिभाषा कभी बताते हैं पीडीए का कभी कहते हैं अगला, लेकिन ये शायद अच्छे से समझते भी हैं। जो पिछड़े दलित तो मोदी जी के पास में, पिछड़े दलित शोषित वंचित जिनकी ताकत पर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अब इनके साथ में केवल ये रह जाएंगे, ये माने आतंकवादी। इसी तरह की न्यूज अपडेट पाने के लिए इन शॉर्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।